सोल एंड 2 की इस एपिसोड में यू हाउस की नई पावर्स मतलब कि 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद सेकंड सोल कोर को बनाने के बाद अचीव करा हुआ पावर्स बीस्ट गॉड डीटियन के खिलाफ में इस्तेमाल करने वाला है। तो इससे पहले डीटियन ने उसकी ड्रैगन सोर्ड को यूज करते हुए एल्डर जुआन को फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन डीटियन फाइनल अटैक कर पाए इससे पहले ही वहाँ पर यू हाउ की आवाज सुनाई देती है और वो बीस्ट गॉड डीटियन को काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि बीस्ट गॉड आखिर तुम मेरी गुस्से को कैसे ऐसे दूसरों के ऊपर निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, मैं हुओ यू हाउ तुम्हारी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मैं हुओ यू हाउ तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। यू हाउ की इस वॉइस काफी ज्यादा मैजेस्टिक एंड वार्म होता है जो कि पूरे बैटलफील्ड को कवर कर रहा था। इवन यहाँ तक कि वार गॉडेस जूजी भी इस आवाज को सुन रही थी। कुछ टाइम पहले एल्डर जुआन जो कि अपने लाइफ को बर्न करके डीटियन को डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे, अब वहाँ पर यू हाउ के अपीयर होते साथ ही वो उसकी लाइफ को बर्न करना बंद करते हैं एंड वो दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में अपीयर हो गए थे। जबकि इसी के साथ ही वहाँ पर एल्डर जुआन के पास में यू हाउ की फिगर अपीयर होता है जो कि अभी के टाइम में उसकी आइस वार गॉड आर्मर को पहना हुआ था एंड यू हाउ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया हो। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसकी लुक्स काफी ज्यादा चेंज हो गया था। पक्का सही ये उसकी सेकंड सोल कोर बनाने की वजह से और 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से हुआ होगा। अगर अभी के टाइम में यू हाउ यहाँ पर खड़ा है तो इसका मतलब पक्का सही ये है कि यू हाउ उसकी सेकंड सोल कोर बनाने में सक्सेस हो गया है और ये बात एल्डर जुआन भी अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए यू हाउ और एल्डर जुआन दोनों ही एक दूसरे के लिए नॉड करते हैं। इसके बाद यू हाउ डीटियन को गुस्से के साथ देखते हुए अपने हाथों में किसी चीज को समन करता है और उस चीज को डायरेक्टली डीटियन के ऊपर फेंक देता है, जबकि डीटियन ने भी इस चीज को देखे बिना स्मूथ तरीके से पकड़ लिया था। जब डीटियन इस चीज को अच्छी तरीके से देखता है तो उसे ये पता चलता है कि ये उसका ही रिवर्स स्केल है जिसे उसने पहले यू हाउ को दिया था ताकि वो यू हाउ की हर एक मूवमेंट को मॉनिटर कर सके और कुछ हो गया तो वो यू हाउ को इंस्टेंटली प्रोटेक्ट भी कर सके। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यू हाउ की इस हरकत की वजह से बीस्ट गॉड डीटियन काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उसे भरोसा ही नहीं होता है कि आखिरकार यू हाउ ने उसकी रिवर्स स्केल को कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल पाया। कोई उसकी रिवर्स स्केल को तभी बॉडी से फोर्सफुली बाहर निकाल सकता है जब उसकी पावर डीटियन के बराबर हो। आखिरकार हुओ यू हाउ इतना कम टाइम में इतना ज्यादा कम टाइम में कैसे काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बीस्ट गॉड डीटियन के पास 100,000 इयर्स ऑफ कल्टीवेशन की एक्सपीरियंस है एंड कोई लड़का सिर्फ 20 साल की उम्र के अंदर ही कोई बीस्ट गॉड डीटियन को कैसे सरपास कर सकता है। अगर कोई मुझे इस बात को भरोसा करने के लिए 1000 रुपए भी दे तो भी मैं इस बात को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। जितना अभी के टाइम में बीस्ट गॉड डीटियन शॉक होते हैं उतना ही दूसरे तरफ वार गॉडेस जूजी भी शॉक हो गई थी। उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि कुछ ही दिन पहले यू हाउ जस्ट एक सोल दोलो था, मतलब कि वो 80 लेवल से 89 लेवल तक का पावर हाउस था जिसके पास उसकी खुद की टाइटल भी नहीं है। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद यू हाउ इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि वो अभी के टाइम में पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल पावर हाउस बीस्ट गॉड डीटियन के सामने सीधा फेस टू फेस खड़ा है। और तो और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो उस पावरफुल पावर हाउस को मुंह पर ही चैलेंज कर रहा था। यू हाउ तो अभी के टाइम में गुस्से के साथ डीटियन को देख रहा था। वो डीटियन को कहता है कि बीस्ट गॉड डीटियन तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मेरे इस फाइट को एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जिस पर बीस्ट गॉड डीटियन भी जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इस फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। इतना कहने के साथ ही उसकी ड्रैगन सोर्ड यू हाउ के तरफ पॉइंट करते हैं। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यू हाउ की कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है तो ये कॉन्फिडेंस आया है यू हाउ की ब्रेक थ्रू करने की वजह से। इसी के साथ हमें यू हाउ की ब्रेक थ्रू करने से पहले की ठीक पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हाउ काफी खतरनाक केओटिक फ्यूजन से होकर गुजर रहा था। इस फ्यूजन की वजह से उसकी कॉन्शियसनेस मिलियंस ऑफ पीसेस में डिवाइड हो रही थी एंड कुछ टाइम के लिए यू हाउ को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला हो। जैसे ही यू हाउ की बॉडी में टाइनी क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं एंड यू हाउ की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगता है। उसी टाइम स्काई ड्रीम यू हाउ की बॉडी को धीरे धीरे करके कवर करने लगता है एंड जैसे जैसे वो ऐसा कर रहा था उसकी बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपीयर होकर लाइट में कन्वर्ट हो गया था एंड इसकी वजह से यू हाउ की बॉडी दोबारा से हील होने लगा है। लेकिन इस मोमेंट पर यू हाउ को ये रियलाइज हो गया था कि अभी के टाइम में वो उसकी 6 स्पिरिट सोल के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा है। यू हाउ की स्पिरिट सोल दोबारा से डिसअपीयर होने लगे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि यू हाउ की सभी स्पिरिट सोल डीप स्लीप में चले गए हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हाउ एल्डर जुआन की नजर से अचानक डिसअपीयर हो गया था एंड कुछ ही सेकंड्स में वो काफी किलोमीटर्स दूर रीअपीयर होता है। जबकि डीटियन भी यू हाउ को कैचअप करने के लिए स्पेस पावर को यूज करते हुए यू हाउ के सामने अपीयर होता है
जिसे काउंटर करने के लिए यू हाउ उसकी मॉर्निंग ड्यू डैगर को समन करता है। मॉर्निंग ड्यू डैगर यू हाउ की नई गॉडली वेपन है। ये डैगर गॉडली वेपन होने की वजह से ये डैगर काफी ज्यादा कोल्ड ओरा को रिलीज कर रहा था एंड इसके साथ यू हाउ उसकी मॉर्निंग ड्यू डैगर को दीतियान की तरफ स्लैश करता है एंड दीतियान भी उसकी ड्रैगन सोर्ड को यू हाउ की तरफ स्लैश करता है। दीतियान की ड्रैगन सोर्ड यू हाउ की हेड पर एम किया गया था, लेकिन जैसे ही दीतियान की ड्रैगन सोर्ड यू हाउ के साथ में कोलाइड करता है वहाँ पर कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं होता, जैसे कि कुछ टाइम के लिए वहाँ की टाइम पूरी तरीके से रुक गया हो। कुछ सेकंड्स के लिए जस्ट वहाँ पर दोनों वेपन्स की टकराने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था एंड ये एक्सप्लोजन आइसी कोल्ड था। अगर वहाँ पर कोई नॉर्मल 90 लेवल के पावर हाउस होते तो वो लोग इंस्टेंटली फ्रीज होकर मारे जाते एंड स्पेस की कोलिजन की वजह से वो लोग कम्प्लीटली मारे जाते। दीतियान एंड यू हाउ की इस फर्स्ट क्लास की एक्सप्लोजन की वजह से यू हाउ काफी ज्यादा पीछे की तरफ चला जाता है, जबकि दीतियान अभी भी उसकी पहले के ही जगह में खड़ा था। हालांकि उसकी आधा से भी बॉडी आइस की वजह से जम गया होता है। वैसे तो वो उसकी इन आइस को इजीली हटा सकता है, लेकिन उसको ये रियलाइज होता है कि इस एक्सट्रीम आइस की वजह से उसकी इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन एंड सोल पावर काफी ज्यादा स्लोली सर्कुलेट हो रहा है। सिर्फ एक ही कोलिजन के बाद यू हाउ की बॉडी यू हाउ की विजन ब्लर होने लगा था, लेकिन फिर भी यू हाउ ऐसे ही हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी स्पीड को काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज करता है और खुद को सन मून एम्पायर की मिलिट्री कैंप के ऊपर आता है जहाँ पर जूजी की आर्मी थी। यू हाउ की इस हरकत को देखने के बाद जूजी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे इस मोमेंट पर यह रियलाइज हो चुका था कि आखिरकार यू हाउ क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो यू हाउ जानबूझकर सन मून एम्पायर को उसकी शील्ड की तरह यूज कर रहा था, क्योंकि अभी के टाइम में दीतियान यू हाउ की तरफ सेकेंड अटैक करने वाला है एंड अभी यू हाउ सन मून एम्पायर आर्मी के ठीक ऊपर खड़ा था, जिसकी वजह से ये अटैक यू हाउ के साथ में सन मून एम्पायर को भी खत्म कर सकता है। इसीलिए जूजी उसकी सभी आर्मी को चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से डिफेंसिव बैरियर को फुल पावर में एक्टिवेट करो। दीतियान उसकी ड्रैगन सोर्ड से मैसिव 200 डाउनवर्ड स्लैश यू हाउ की तरफ करता है एंड अभी के टाइम में यू हाउ की ठीक नीचे सन मून एम्पायर की आर्मी थी। दीतियान की इस अटैक से बचने के लिए यू हाउ दोबारा से उसकी मॉर्निंग ड्यू डैगर जो कि गॉडली वेपन है उसे यूज करता है। दीतियान की इस अटैक की पावर इंसेनली डिस्ट्रक्टिव था। सन मून एम्पायर के पास पावरफुल डिफेंसिव सोल टूल बैरियर होने के बावजूद भी उन लोगों को काफी बड़ा नुकसान होता है, जबकि इस तरफ यू हाउ की हालात भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना कि उसे होना चाहिए था। वेल इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये पूरे कंटिनेंट पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस की अटैक है। थैंक्स टू यिंग यांग कॉम्प्लीमेंटरी टेक्निक यू हाउ अभी के टाइम में लेवल 92 पर था, लेकिन उसकी बैटल पावर काफी ज्यादा हाई है। वो एक 96 लेवल के ट्रांसेंडेंट दोलों को इजीली बिना किसी परेशानी के साथ डिफीट कर सकता है। और तो और अभी के टाइम में यू हाउ ने उसकी वार गॉड आर्मर को यूज करा हुआ है, जिसके साथ साथ वो एक गॉड लेवल की वेपन को भी यूज कर रहा था। इतना ज्यादा पावरफुल वेपन एंड आर्मर के होते हुए यू हाउ की इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होना ये एक नॉर्मल बात है। स्टार्टिंग में यू हाउ को इसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि वो दीतियान को थोड़ा बहुत इंजर तो कर सकेगा। हालांकि अब जाकर उसे ये रियलाइज हो चुका है कि उसने अभी तक भी दीतियान को कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा है। दीतियान की ये सेकेंड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो इस अटैक को बिना सन मून एम्पायर की हेल्प से अकेले ही काउंटर करने की कोशिश करता तो वो अभी के टाइम में पूरी तरीके से मारा जा चुका होता। वो यू हाउ इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो एक गॉडली वेपन को दीतियान की अटैक ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहा है। और तो अभी के टाइम में वो यू हाउ एक काफी ज्यादा पावरफुल आइस वार गॉड आर्मर को भी यूज कर रहा था। ये आर्मर यू हाउ की बॉडी की 70% अटैक को एब्जॉर्ब करके यू हाउ को मरने से बचा रहा है। यू हाउ को ऐसे इस तरीके से उसकी इन अटैक को ब्लॉक करता देख दीतियान ज्यादा खुश नहीं होता। अगर वो दोबारा से यू हाउ को अटैक करने की कोशिश करेगा तो यू हाउ दोबारा से इसी तरीके को यूज करके उसकी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, जो कि ये उसके लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यू हाउ उसकी अटैक को हमेशा डॉज करते रहेगा और ये बैटल आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगा। जबकि इसी के साथ हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वार गॉडेस जूजी जो कि मिलिट्री कैंप की कोर एरिया पर बैठी हुई थी वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि दीतियान की इस पावरफुल अटैक की वजह से उनकी डिफेंसिव बैरियर पूरी तरीके से सैटर हो गया था। और तो और ये कोई नॉर्मल बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिर्फ बैरियर ही डिस्ट्रॉय होता तो ये थोड़ा आसान होता, लेकिन इस बैरियर के साथ साथ उनके हजारों सोल्जर एंड प्रीशियस सोल टूल भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसीलिए जूजी काफी ज्यादा गुस्से में उनकी सोल्जर को उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल सोल टूल को यूज करते हुए दीतियान के ऊपर फुल पावर के साथ दीतियान को अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है। जूजी की इस डिसीजन को देखकर सेरे की सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि आखिरकार वो लोग कैसे बीस्ट गॉड डीटियन को ऐसे आसानी के साथ अटैक करने की हिम्मत कर सकते हैं। अगर बीस्ट गॉड डीटियन सच में काफी ज्यादा गुस्सा
गुस्सा हो गया तो वो लोग वहीं पर मारे जाएंगे, लेकिन स्टिल उन लोगों को इसका थोड़ा सा भी डर नहीं था। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।